हेलो मित्रों और मिथिला वासियों, मिथिलांचल के नागरिकों, आज के जरूरी जानकारी में विषय है मिथिलांचल, मिथिला या इसे हम विदेह भी कहते हैं। एक ऐसी जगह का आज मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूं जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है और मिथिलांचल सभी वासियों के दिल के करीब है। इतना सुंदर स्थान और सीता जी का जन्म यहीं पर, राम का मिथिलांचल से संबंध, यहाँ का आपको रमणीक स्थान, दर्शनीय स्थान, सबका वर्णन करने जा रहा हूँ मैं। निश्चित रूप से मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं मिथिलांचल का वर्णन कर सकूं, लेकिन कई दिनों से मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा था और जानकारी इकट्ठा करके मैंने सोचा कि मैं पार्ट 1 बना लेता हूं, क्योंकि मिथिलांचल का वर्णन करना शायद एक पार्ट में नहीं होगा, कई पार्ट में ये संभव होगा। मिथिलांचल एक ऐसा जगह है जहां पर मैं आपको यहाँ के जो सुंदर दृश्य मिलेंगे, मैदान, खेत, पहाड़, पठारी भाग, वो तो सुंदर है ही, लेकिन किसी भी जगह का अगर प्राकृतिक दृश्य सुंदर है तो ये तो प्रकृति पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ के जब आप लोग और मीठे भाषा को देखोगे तो इतना प्यारे लोग, इतनी मीठी भाषा दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने जब सारे गामा पध निसा को बना रहे थे, सुर संगम को बना रहे थे, तो उसी वक्त उन्होंने मैथिली भाषा का जन्म दिया, मैथिली भाषा को बनाया। आप मैथिली के किसी भी गायक को उठा लो, ऐसा लगता है जैसे उसके मुंह से कोई शहद या मिश्री निकल रहा हो। आप मैथिली भाषा के किसी भी गायक को हिंदी गाना आप गवा के देख लो, ऐसा लगेगा कि हिंदी गाने में जैसे जान सी फूंक दी गई हो, आवाज़ ही ऐसी है। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी का भी वर्णन करूँगा। इसके अलावा यहाँ के जो कुछ रीति रिवाज हैं, भौगोलिक स्थिति है, सब बताऊँगा। इसकी इतिहास क्या है वो भी मैं बताऊंगा, इतिहास में क्या स्थान है मिथिलांचल का वो भी बताऊंगा, और अंत में थोड़ा सा बताऊंगा कि मिथिलांचल राज्य बनाने की कवायद चल रही है और सभी लोग चाहते हैं कि एक मिथिलांचल राज्य बने। जैसे बिहार से टूट कर के झारखंड अलग हुआ, उसी तरह बिहार से टूटकर उत्तरांचल भी अलग हो, लेकिन मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूं। मैं वो बात इसके अंत में बताऊंगा कि मैं मिथिलांचल राज्य के सपोर्ट में क्यों नहीं हूं। लेकिन अगर फिर भी मिथिलांचल राज्य बनता है तो मेरे को बहुत खुशी होगी। बस कुछ प्राकृतिक कारणों से कहता हूं कि बिहार में शामिल रहे तो अच्छा है। अब चलते हैं अपने इस मिथिलांचल है कहां पर। बिहार में ही मिथिलांचल है और झारखंड में भी मिथिलांचल है। बिहार के 24 जिले मिथिलांचल के अंदर आते हैं और झारखंड के 6 जिले मिथिलांचल के अंदर आते हैं। बिहार के जो जिले हैं 24 जिले, जिसमें से मुख्य है तिरहुत, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, और ये सारे मुख्य हैं जहां पर, और समस्तीपुर, जहां पर मैं आपको सिर्फ मैथिली भाषा बोलने वाले मिल जाएंगे। और आप भी यहां जाइए, यहां की मेहमान नवाजी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि मिथिलांचल जो है उसका क्षेत्रफल 70,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मिथिलांचल की पहचान है तालाब, मटके और मछली। आप जहां कहीं जाइएगा मिथिला में आपको तालाब मिलेगा, हर घर में एक मटका रखा हुआ मिलेगा, हालांकि अब कम दिखाई पड़ता है, और मछली, जहां देखो मछली को मुख्य भोजन के रूप में यहां अपनाया गया। शुरुआती दौर में ये तय हुआ कि मिथिला में ब्राह्मण लोग रहते हैं और मिथिला के ब्राह्मण
मछली कैसे खा सकते हैं। लेकिन मिथिलांचल और मिथिला जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ ग्रसित रहता था और है भी। अभी थोड़ा कम बाढ़ आता है क्योंकि हिमालय क्षेत्र जो है वो में कम पानी हो गया है और हिमालय से कम पानी आने के कारण थोड़ा कम बाढ़ आता है। हम लोगों को याद है कि बचपन में 8-8 महीने तक हम लोग बाढ़ में घिरे गांव में ही रहते थे। ऐसे में भोजन के लिए कुछ बचा नहीं। फिर ब्राह्मण सभा लगे और मिथिला के ब्राह्मणों को मछली खाने की छूट मिली। यहाँ के लोग मछली मुख्य भोजन के रूप में लेते हैं और यहाँ पर कभी कभी बलि प्रदान किया जाता है जिसमें वो मांस प्रसाद के रूप में खाते हैं। मिथिलांचल मुर्गा, अंडा या किसी भी जानवर को मारकर खाना अशुभ मानते हैं। वो किसी भी हालत में मछली को छोड़कर कुछ भी नहीं खा सकते हैं वो। तो मिथिला की पहचान सुन लिए, तालाब, मटके और मछली। मिथिला का उल्लेख रामायण, महाभारत और पुराण में भी मिलता है। ये भी कहा गया है कि भीम, युधिष्ठिर सब अपने हस्तिनापुर से चलकर मिथिला में भी आए थे। जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी मुझे मिथिला का वर्णन मिला है। वहाँ भी मिथिला का वर्णन किया गया है इस स्वीट से जगह से, स्वीट से लोगों को और स्वीट सी भाषा को। एक आपने सुना होगा, एक मैथिली ठाकुर करके एक सिंगर हैं, जब वो गाती हैं तो मैं से लेकर आप सब कितना उस मीठी भाषा में विभोर हो जाते हैं, उसके मीठे गानों में। काफ़ी फेमस हुई है मैथिली ठाकुर और हम लोग उन्हें बहुत ही प्यार करते हैं। अब देखते हैं कि इतिहास में मिथिला का क्या स्थान है। इतिहास में मिथिला का स्थान 16 महाजनपदों में से एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में था और ये बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद हैं। जो भी 6, 7, 8 सब क्लास में बच्चे पढ़े होंगे वो जनपद और महाजनपद को जरूर पढ़े होंगे। मगध, लिच्छवी, ये सब काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद थे। उसमें से एक मिथिला भी एक महाशक्तिशाली महाजनपद थे और इसकी राजधानी जनकपुर थी जो कि अब नेपाल में है। अगर आप मिथिला के मनोरम स्थान को ढूंढोगे कि कहाँ कहाँ यहाँ पर में घूमा जाए तो मिथिला के जो मनोरम स्थान है वो ज़्यादातर आपको दरभंगा, मधुबनी और अन्य ज़िलों में भी मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर आपको दरभंगा में मिलेगा। और दरभंगा मिथिला का दिल कहा जाता है। सुन रहे हैं आप लोग, दरभंगा मिथिला का दिल कहा जाता है। यहाँ पर एम्स भी बन रहा है और देखने के लायक जो यहाँ पर स्थान है वो है जनकपुर धाम, अहिल्या स्थान, दरभंगा, उच्चैठ भगवती स्थान, मधुबनी, सौराष्ट्र मेला, श्यामा माई का मंदिर, कुशेश्वर स्थान और मधुबनी पेंटिंग के बारे में तो सब जानते हैं। मधुबनी पेंटिंग को देखने के लिए सब जानते हैं। आपको ट्रेड फेयर लग जाए प्रगति मैदान में क्यों नहीं, लेकिन आप देखोगे कि वहाँ मधुबनी पेंटिंग जरूर होगी। ट्रेड फेयर दिल्ली के प्रगति मैदान में हर साल लगता है। मिथिलांचल एक ऐसा जगह जहाँ पर में 5 चीज़ें बहुत फेमस हैं। पान, मखान, ध्यान रखना मखान की उपज भी सिर्फ मिथिलांचल और मिथिला में ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर फेमस है खीर और शहद यानी कि मधु, ये सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी फेमस है। और आम, मिथिला के आम के स्वाद क्या कहने, जैसे लोग सुंदर, जैसे लोग स्वाद से भरे हुए वैसे ही आम। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ के लोग जो इतने स्वीट और इतने स्वादिष्ट भाषा वाले लोग रहते हैं वो सिर्फ आम के कारण ही है, क्योंकि इतने तरह के आम आपको मिल जाएंगे, इतने ज़्यादा स्वादिष्ट आम। शायद इसे ही खा कर के इतना ज़्यादा स्वीट लोग यहाँ पर रहते हैं और स्वादिष्ट लोग रहते हैं यहाँ पर में। हम लोगों को स्वादिष्ट कह रहे हैं क्योंकि मुझे तो यहाँ के लोग बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और भोजन की तरह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को मैं भोजन की तरह खा जाऊँगा, बहुत ही अच्छे। आप एक बार यहाँ आओ, चाहे दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, कहीं भी किसी भी गांव में भी उतर जाओ, मेहमान नवाजी की क्या कहने। यहाँ के
भोजन जो है वो सबसे फेमस है तरुआ। यानी कि आपको तरुआ में सबसे ज़्यादा फेमस है तिलकोर का तरुआ। एक तिलकोर नाम का पत्ता होता है, उसी का लोग तेल में फ्राई करते हैं और चावल के पेस्ट में। यहाँ पर कभी भी जो तरुआ, यानी कि हिंदी में तरुआ को पकौड़े कहते हैं, ये पकौड़े ये लोग बेसन में नहीं बनाते। इसे एक स्पेशल चावल का पेस्ट खुद हाथ से ये सिलबट्टे पर पीसते हैं। सिलबट्टे को मैथिली में सिलौट और लोढ़ी कहते हैं, और उसी पर ये पीसकर पिठार को इतना स्वादिष्ट पकौड़े बनते हैं कि क्या कहने। और कहीं से भी लोग मिथिलांचल में तरुआ यानी कि चावल के पेस्ट में बने विभिन्न तरह के सब्जियों के पकौड़े, चाहे वो घिया हो, कद्दू हो, बैंगन हो, सीताफल हो, आलू के क्या कहने, गोभी के क्या कहने, और तिलकोर सबसे फेवरेट, और अन्य तरह के कई तरह के पत्ते होते हैं। आपको यहाँ पर अरवी का पौधा भी मिलेगा, ये कंच के नाम से जानते हैं यहाँ। इसकी भी पत्ते की सब्जी आपके विभिन्न रोगों और आंख की शक्ति को भी ठीक करता है। त्योहार, मिथिलांचल का सबसे फेवरेट त्योहार है चौड़चन। एक पावन होता है। इस चौड़चन पावन को लोग चंद्रमा यानी कि मून के लिए ये व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ के गीत, अगर यहाँ के गीत देखेंगे यहाँ पर, तो मछली तो यहाँ पर है ही मिथिलांचल में, क्योंकि ब्राह्मण सभा ने मिथिलांचल के ब्राह्मणों को ही सिर्फ मछली खाने की छूट दी थी, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण यहाँ जिंदा रह ही नहीं सकता था 8 महीने बाढ़ के कारण। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस गीत है मछली पे ही, चोरी भेल चोरी हमर माछक झोरी, जो पुछथिन बउआ केर माय, तो कहबैन चोर लागे। चोरी भेल चोरी हमर माछक झोरी। आपको बहुत अच्छे और भी बहुत सारे गीत हैं मिथिला के। चंद्रमा पर सब हैं, और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर में कई सारे आपको कहावतें, फकरा, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ जाइएगा तो मखान और पान जरूर यहाँ का खाना है। मखान का खीर जब आप एक बार खा लीजिएगा तो आप स्वर्ग भूल जाइएगा। यही स्वर्ग है, मखान के खीर में ही स्वर्ग है। इसके अलावा लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, मनाली कुल्लू जाते हैं। मैं तो कहता हूँ एक बार मिथिला आके देख लीजिए। मिथिला वो जगह जहाँ माता सीता का जन्म हुआ और राजा जनक जी यहाँ राज करते थे। राजा जनक की पुत्री सीता थी और सीता का विवाह अयोध्या के नरेश राजा राम से हुआ, और राजा राम मिथिला में आए और मिथिला को पवित्र कर गए। मैं कहता हूँ कि मिथिला से पवित्र कौन सा जगह। स्विट्जरलैंड और मनाली घूमना ही भूल जाओगे अगर आप एक बार यहाँ पर में आ जाएं और मिथिला के लोगों के मेहमान नवाजी को देखें, यहाँ के भोजन को देखें। यहाँ पर एक और चीज़ फेमस है, 56 भोग। आप कहीं भी नहीं सुने होंगे ये 56 भोग क्या होता है। ये मिथिलांचल में 56 भोग का आविष्कार हुआ। फिर ये आपको मथुरा या कृष्ण की नगरी में 56 भोग कृष्ण भगवान को लगाया जाता है, ये सब सुने होंगे। लेकिन 56 भोग का आविष्कार ही मिथिला में हुआ था, क्योंकि मिथिला के लोग 56 प्रकार के ऐसे पकवान बनाना जानते हैं जिसे खाकर भगवान कृष्ण क्या, भगवान तो क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहेगा कि इससे सुंदर भोजन नहीं होता, इससे स्वादिष्ट भोजन नहीं होता, और वो चाहेगा कि हे प्रभु कोई ऐसा रचना करो कि हम मिथिला में ही रह जाएं। ये सारी बातें आपको मिथिला में मिलेगा। मिथिला में सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी तरह के लोग रहते हैं। इसके अलावा मिथिला में चारों वर्ण के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, सभी तरह के यहाँ पर में लोग भी रहते हैं। और मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी भी दरभंगा है, और मिथिला पूरे मिथिलांचल का दिल है। अब हम एक मुद्दे पर आएंगे,
और मैं सिर्फ अपनी बातें रखूंगा, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूं। मिथिलांचल नया राज्य बनाने की कवायद हो रही है, कई आंदोलन भी चल रहे हैं, कई संस्था भी बने हैं, और उनका कहना है संस्थाओं का, जैसे कि वहाँ पर कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट यूनियन सब हैं, उनका कहना है कि मिथिलांचल एक अलग राज्य बनना चाहिए। ठीक है, अगर बनता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक राय दूंगा कि देखो, बिहार से टूटकर झारखंड बना, क्यों बना? क्योंकि झारखंड के पास प्राकृतिक संसाधन थे, उस प्राकृतिक संसाधन से वो अपना खर्चा चला सकता है। क्योंकि जब भी कोई राज्य बनेगा तो विधानसभा, विधान परिषद, अपनी पुलिस होगी, सबका खर्चा चलाना होगा, अपने उसके हाई कोर्ट होंगे, हर चीज का खर्चा, नगर निगम, नगर पालिका, सबका खर्चा चलाना होगा। तो मिथिलांचल में एक तो खेत भी छोटे छोटे हैं जहां से कोई टैक्स ही नहीं आ सकता। प्राकृतिक संसाधन के रूप में मिथिलांचल में ना तो आपको वहां पे बॉक्साइट मिलेगा, ना आयरन ओर मिलेगा, ना लौह अयस्क है, ना ही कोई चीज भी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में हम अपना खर्चा कहाँ से लाएंगे? और पूरे जो नया राज्य बनेगा, पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर सब कुछ का खर्चा जो एक राज्य चलाती है वो कहाँ से आएगा? खेत भी नहीं है, इतने बड़े बड़े जोत ही नहीं है, हर व्यक्ति के पास देखोगे 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 3 कट्ठा, इतने ही होते हैं। तो वो छोटे छोटे खेत होते हैं जिनमें ट्रैक्टर का भी घूमना मुश्किल है, वो लोग टैक्स तो खेती से दे नहीं सकते। तो हमारा ये मानना है कि हम बिहार के साथ अगर मिलकर ही रहे मिथिलांचल के वासी तो तरक्की होगा। अभी देखो, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसी वजह से आप मिथिलांचल के 70% से तक के लोगों को देखोगे कि वो बाहर दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, मुंबई इत्यादि में ही नौकरी करते हैं। एक बात तय है कि मिथिलांचल के लोग बहुत तेज दिमाग के होते हैं, वो स्वीट होते हैं, उनकी लैंग्वेज इतनी स्वीट है जो मैं बता चुका हूं, और यहाँ के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। कुछ इंटेलिजेंट लोगों का मैं नाम लूंगा, जैसे मंडन मिश्र, अयाची मिश्र और यागल्लोक्य। यागल्लोक्य और मंडन मिश्र और अयाची मिश्र को सब जानते हैं, इन्होंने महाकाव्य सब लिखा है। और मंडन मिश्र तो शंकराचार्य को भी हराने की शक्ति रखते थे, लेकिन खुद चूक जाने के बाद मंडन मिश्र की पत्नी भी इतनी इंटेलिजेंट थी कि वो शंकराचार्य को हरा करके ही अंत में भेज दी थी। और यहाँ पर हर चीज अगर आपको देखने को मिलेगा तो सब कुछ भाईचारा और सद्भावना के क्या कहने। यहाँ पर किसी भी धर्म और जाति के आप लड़ाई नहीं देखेंगे, सब मेल करके और भाईचारा के साथ ही यहाँ पर रहते हैं। तो ये था मेरा मिथिलांचल का पहला पार्ट। शायद मैं बहुत ही कम वर्णन कर पाया, और मैं अगर आप लोग हमारी गलती बताओगे तो मैं पार्ट 2 जब बनाऊंगा और उसका वर्णन करूंगा तो और लाऊंगा। मिथिलांचल का भोज, मिथिलांचल की पार्टी, मिथिलांचल के खेत, मिथिलांचल के खलिहान, उन सब का लाऊंगा। आज मेरा ये था कि मैं सबसे पहले आपको मिथिलांचल का भौगोलिक वर्णन, इतिहास का वर्णन, इतिहास में क्या स्थान था मिथिलांचल का, मिथिलांचल के लोग, मिथिलांचल के लैंग्वेज, इन सब का वर्णन करना, मिथिलांचल के प्रसिद्ध स्थान, मिथिलांचल के प्रसिद्ध भोजन, 56 भोग, इन सब चीज़ों का, और यहाँ के फेमस चीज़ पान, मखाना, मधु, खीर और शहद, इनका वर्णन किया हमने। हम आगे अगर आप लोग हमारी गलती निकालोगे तो हम और ज़्यादा अच्छे से वर्णन करेंगे, और पार्ट 2 मिथिलांचल का तो मैं जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मन नहीं भरा। ये इतने सुंदर स्थान को इतने कम में वर्णन कर दूं, इससे मेरा मन नहीं भरा है। मैं अगले पार्ट में फिर आप लोगों के पास आऊँगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद रहें।